नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे उन 4 संकेतों के बारे में जिनसे हमें यह पता चलता है कि भगवान शिव हमारी भक्ति से प्रसन्न है। महादेव सनातन संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वह त्रिदेव में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि कई नामों से भी जाना जाता है। भगवान शिव भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बस भक्त के मन की मधुर भावनाएं शिव को निहाल कर देती हैं और प्रसन्न होकर महादेव अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। मान्यता है कि जिस पर शिव की कृपा हो जाती है उसे कोई बाधा नहीं सताती। भक्तों के लिए तो शिव का दरबार हमेशा ही खुला रहता है। ऐसे ही हैं देवों के देव महादेव भगवान शिव के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। ऐसे संकेत भगवान शिव देवों के देव महादेव कहे जाते हैं। चाहे देव हो या दानव, उनकी पूजा सभी करते हैं। ऐसा कहा जाता है भोलेनाथ अपने भक्तों से प्रसन्न होने पर उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कई बार महादेव अपने भक्तों को जीवन में आगे की घटनाओं से आगाह कराते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। भोलेनाथ किसी मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं तो उसे विविध प्रकार के संकेत देते हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के प्रसन्न होने पर किस प्रकार के संकेत मिलते हैं। पहला संकेत, सपने में सांप का दिखना। अगर आपको सपने में सांप दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि आपकी सभी परेशानियों का अंत होने वाला है। साथ ही आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं। लेकिन ऐसे सपने को कभी किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सपने का शुभ प्रभाव कम हो जाता है। नाग भगवान शिव के गले का हार है, इसलिए महादेव को वो बहुत प्रिय है। अगर सावन के महीने में नाग दिख जाए तो समझ ले भोलेनाथ आपकी आराधना से बहुत प्रसन्न है और जल्द ही आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक सपने में जीवित सांप दिखना मतलब खुशियों का खजाना मिलने के बराबर है। अगर आपको भी ऐसा कुछ दिखाई दे तो समझ जाएं, जल्द ही बहुत सारा धन लाभ होने की संभावना है। सपने में यदि आपको शिवजी से लिपटा हुआ सर्प दिखाई दे तो समझना चाहिए आप पर शिवजी के साथ साथ पितरों की कृपा भी बनी हुई है। पी देवता आप पर प्रसन्न, साथ ही आपको जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। आपके वंश में भी वृद्धि हो सकती है। दूसरा संकेत, सपने में डमरू का दिखना। अगर आपको कभी सपने में भगवान शिव का डमरू दिखाई दे तो यह एक शुभ सपना है। इस सपने का अर्थ है कि आपके जिंदगी में सकारात्मकता का संचार होने वाला है। कार्यक्षेत्र में लाभ भी हो सकता है। सपने में डमरू देखना भी शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र की माने तो सपने में डमरू देखने का मतलब यह होता है कि बहुत जल्द आपकी पदोन्नति होने वाली है। करियर और कारोबार में आपको किस्मत का साथ मिलने वाला है। सपने में शिवजी का डमरू दिखना प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी या अच्छी नौकरी पाने का संदेश है। तीसरा संकेत, सपने में त्रिशूल का दिखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में त्रिशूल दिखता है तो यह शुभ संकेत है। इस सपने का अर्थ है कि आपके ऊपर भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न है। ऐसे में आपको शिव पूजन शुरू कर देना चाहिए। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में त्रिशूल का दिखना अति शुभ माना जाता है। त्रिशूल इंसान के जन्म, जीवन और मृत्यु से जुड़े हुए संकेत देता है। यदि आपको भगवान शिव का त्रिशूल दिखा है तो समझ जाइए कि उनकी आप पर बड़ी कृपा है। आपके बुरे समय का भी अंत होने वाला है। इस सपने का अर्थ है कि आप अपने सूत्रों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। भगवान शिव का त्रिशूल मनुष्य के जन्म, जीवन और मृत्यु से संबंधित संकेत देता है। अगर सपने में आपको त्रिशूल नजर आ जाए तो इसका मतलब है आपका बुरा समय खत्म होगा या किसी बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। चौथा संकेत, सपने में नंदी महाराज का दिखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपको सपने में भगवान शिव की सवारी नंदी दिखे तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि यह सपना बेहद शुभ माना गया है। इस सपने का अर्थ है कि आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। नंदी बैल के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही वजह है कि शिव मंदिर में नंदी के कान में मनोकामना बोली जाती है। अगर आपको भी सपने में नंदी बैल के दर्शन होते हैं
तो शीघ्र ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। नंदी बैल हिंदू देवी देवताओं की शक्ति का प्रतीक है और यह उन लोगों के लिए सौभाग्य, साहस और भाग्य ला सकता है जो इसे सपने में देखते हैं। माना जाता है कि सपने में नंदी बैल को देखना विभिन्न प्रकार की चीजों का प्रतीक हो सकता है, जिसमें उर्वरता और प्रचुरता से लेकर स्थिरता और शक्ति तक शामिल है। नंदी बैल का सपना शक्ति और सौभाग्य का संकेत हो सकता है। यह बताता है कि आप परिवर्तन की अवधि में हैं और अपने जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं। यह सपना वित्तीय स्थिरता और प्रचुरता का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। सपने में नंदी बैल का दिखना एक अनुस्मारक है कि आपको अपनी आंतरिक शक्ति को देखना चाहिए और इसका उपयोग किसी भी बाधा का सामना करने के लिए करना चाहिए जो आपके रास्ते में आ सकती है। याद रखें कि आपकी आंतरिक शक्ति शक्तिशाली है और आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। भले ही आगे का रास्ता कठिन लगे, आप में इसे पार करने की शक्ति है। यदि आपके सपने में नंदी बैल देखें तो आपसे भगवान शिव बहुत प्रसन्न है। यह अच्छे भाग्य का संकेत है। बंद किस्मत के दरवाजे जल्द खुल सकते हैं। 6 किसी दिन आप अपने घर के पास या रास्ते में मोर को देखते हैं या मोर को नाचते हुए देखते हैं तो उस दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। मोर का दिखना अच्छा माना जाता है। साथ यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर हाथी अपना सूंड उठाकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपके यहाँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आपके परिवार के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होने वाली है। हाथी को गणेश जी का प्रतीक मानते हैं। 8 घर की छत पर कोयल का बोलना भी एक शुभ संकेत होता है। ऐसा होने पर आपके धन में वृद्धि हो सकती है। 9 यदि आप सपने में या रास्ते में सुनहरा सांप देखते हैं तो आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। यह भाग्य के मजबूत होने का संकेत माना जाता है। 10 जिस दिन आप सुबह उठे और सबसे पहले ही आपको दही या दूध दिखाई दे तो यह गुड लक का इशारा है। 11-12 नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप यह देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके के जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है, यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भांप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। 2 अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। 3 गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाहट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है तो यह संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। 4 घर में शिशुओं का होना बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीजें होने वाली हैं। 5 स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। अगर वो मंत्र की गूंज सुनाई दे तो यह भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा, शंख की आवाज सुनाई देना बहुत की शुभ संकेत माने जाते हैं। 6 कजवा होना। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हो और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग गया हो तो यह ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेनदेन में आपके पक्ष कोई फैसला आता है तो इसका मतलब यह भी जीवन के लिए शुभ संकेत ही है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे यह पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं।
जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। 7 शरीर के अंगों का फड़कना, पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वह दाई आंख हो या दायां हाथ हो। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो यह अच्छा संकेत है, यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुष में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअलिटी की दुनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।